हेलो गाइस, तो मैं आया था टिकट लेने के लिए, लेकिन टिकट वाले यहाँ पे बोले कि टिकट आज फ्री है, तो मैं फिर आज फ्री ही घूमेंगे। ओके, आगे मिलते हैं। तो ये है कुतुब मीनार के लिए एंट्री गेट। ये देखिए गाइस, ये रहा मीनार। यहाँ पे सभी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं जिस तरह। गाइस, आप यहाँ के बारे में कुछ पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये मैप है कि आप किस तरह यहाँ से घूम सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुतुब मीनार के बारे में, जो इनकी यहाँ की खासियत है, उसके बारे में कुछ लिखा गया है। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ की हरियाली, यहाँ की खूबसूरती कुछ अलग ही है गाइस। आप पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हैं। किस तरह का यहाँ का वातावरण है, बगान है। गाइस, यहाँ की जो बनावट है आप इसको देखिए। इसमें पता नहीं कितना मेहनत लगा होगा, किस तरह से इसको बनाया गया है कि हर एक चीज़। गाइस, आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और यहाँ की एक ख़ास बात मैं बताऊँ, ये मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है। मतलब मैं ये यहाँ पे पैदल भी आ सकता हूँ। मैं आपको दिखा दूँगा जब मैं यहाँ से जाऊँगा कि यहाँ किस तरह से है। और यहाँ की खूबसूरती देखिए गाइस, कितने सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए, अपने परिवार के साथ आगे चलते हैं। तो स्वागत है आपका इस कुतुब मीनार के प्लेस पे। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरफ का एरिया। इस तरफ का एरिया में जब आगे जाएंगे हम, तो इस तरह के एरिया को मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ के दीवारों को, यहाँ के मीनारों को और इस जगह के हर एक चीज़ों को बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की हर एक दीवारों को देखिएगा, इसमें कितना ज़्यादा मेहनत किया गया। पहले के ज़माने में आज की जैसे टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इसकी वजह से पहले बहुत टाइम लगता था। और पूरे मेहनत के साथ, चाहे जितना भी समय लगे, इसे राजा महाराजा यहाँ पे बनाया करते थे। ये देखिए, और ये क्या है एक्चुअली गाइस, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ के बताता हूँ। गाइस, हम जब भी कुछ ऐसे इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और जब हमें मौका मिलता है, जब हमें इस तरह का मौका मिल पाता है कि हम उस जगह पे जाएं और उस जगह को अच्छे से देखें और महसूस करें कि वो
पता नहीं किस तरह से इतिहास के समय में पहले यहाँ का जगह जो जिस तरह से होता था उसको महसूस करने का एक अच्छा मौका मिलता है और अच्छा लगता है। और यहाँ से एक बड़ी यादगार पल जो हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, वो किताबों में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आप आएंगे और किस तरह से यहाँ के वातावरण को, यहाँ की दीवारों को, यहाँ पे जिस तरह का हर एक जगह है उसको आप आके जिस तरह से महसूस करेंगे उसका मज़ा ही कुछ और है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे अंदर पता नहीं किस तरह का फीलिंग आ रही होगी अभी। और आगे दी तो अब हम पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे जो भी गुनहगार होते थे, जिनको सज़ा दिया जाता था, उनका कक्ष, मतलब उनको एक तरह से जेल कह सकते हैं, वो ऐसे जगह पे उनको रखा जाता था। अब अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अंदर में, और ऐसी और भी जगह है और भी कक्ष है। ये देखिए रही वो जेल है, यही वो जगह है जहाँ पे गुनहगारों को रखा जाता था। और ये बाकी सब जगह गाइस अब इस तरह से हो चुका है कि ये सब सारी जगह खंडर की तरह धीरे धीरे होता जा रहा है। और इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, सरकार को इसको मेंटेन करना चाहिए। ये देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पे छतें होती थी, छतें, ये देखिए गाइस यहाँ पे छतें होती थी। लेकिन अब इतना समय हो चुका है कि यहाँ से धूप, कभी बरसात, कभी आंधी तूफान के चलते यहाँ से छतें हट चुकी है गाइस। और अब यहाँ से छत पूरी तरह से गायब है, लेकिन बस ये एक तरह से खंडर की तरह ये वाला भाग दिखता है। गाइस मैं आप लोग को एक सबसे खास जगह दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ का बगीचा। यहाँ पे पार्क जैसा कुछ बना हुआ है जहाँ पे लोग आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ के नज़ारों को देख सकते हैं। आप चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुन रहे होंगे, जो यहाँ का वातावरण को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। क्या इसके बारे में किसी को पता है कि ये क्या चीज़ है? और कहते हैं कि ये कुछ टाइम के हिसाब से ये कुछ बताता है और इसको ध्यान से देखने का तरीका पता होना चाहिए। मुझे पता है कोई देख सकता है, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे तो पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो बस यही था कुतुब मीनार का सफ़र, और अब यहाँ से चलते हैं हम और अपने घर की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, और आप मुझे बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आपको किस तरह से लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो मुझे अपने ब्लॉग में सही करना है वो मुझे बता सकते हैं गाइस, जिससे मैं अपने इम्प्रूवमेंट में उसको सही कर सकूँ। थैंक यू। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया गाइस, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और अगर मैं कोई चीज़ अच्छे से बता नहीं पाया तो मुझे माफ़ करें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं किस तरह अपने ब्लॉगिंग को अच्छा कर सकता हूँ। और मुझे अभी कुछ भी नहीं आता ब्लॉगिंग के बारे में, किस तरह से करना है, किस तरह से डिस्क्राइब करना है, हर चीज़ को अच्छे से बताना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से हर चीज़ को सुनूँ और आपको दिखा सकूँ। और ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है हेमंत ब्लॉग, तो आप सबका प्यार चाहिए।